हमने डिटर्मिनेंट्स, कोफैक्टर और माइनर ऑफ एन एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है। तो आइए इसको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 3.3 का आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, एवुलेट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्या करें, हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड कर देते हैं। कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड करेंगे। पहले हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 और कॉलम 3। इनकी एंट्रीज को क्या करते हैं, ऐड करना शुरू करते हैं। इनकी एंट्रीज को ऐड करके कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं एक एंट्री को ऐड करके देखूँ, ये क्या आ रहा है, a माइनस एल प्लस ए। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ से, 2a माइनस एल। और इसमें अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम 1 में ऐड कर दूँ, यानी क्या होगा, a प्लस एल प्लस 2a माइनस एल। तो जब मैंने ऐड किया तो ये क्या हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 3a। इसी तरह मैंने बाकी एंट्रीज को भी ऐड कर लिया। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब हम देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3a। हम 3a को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बाकी हमने एंट्रीज को वैसे ही लिख दिया। अब हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास कॉलम 1 जो है क्या हो गया है, 1 आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, R2 माइनस R1 कर लेते हैं। जब मैं R2 माइनस R1 करूँगी, अब मैं R2 माइनस R1 कर रही हूँ, तो चेंज मेरा किस पे आएगा, रो 2 पे आएगा। जो हम पहले लिखते हैं ना मैट्रिसेस की, जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन का, तो जो रो पहले या कॉलम लिखा जाता है उसमें चेंज आता है। तो R2 माइनस 1 R1 का मतलब है कि रो 2 में चेंज आएगा। तो जब मैं R2 माइनस R1 करूँगी, यानी मेरा क्या मतलब है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। इसी तरह a प्लस एल माइनस ए माइनस माइनस प्लस एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2l। इसी तरह ये कर लूँगी a माइनस एल माइनस ए, तो क्या आ जाएगा, माइनस एल। इसी तरह मैंने क्या किया, R3 माइनस R1 कह लिया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कॉलम क्या हो गया है, 1 0 0। अब मैं क्या करती हूँ, 1 से क्या कर लेती हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेती हूँ। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, मैं क्या करती हूँ, 1 से एक्सपेंड करूंगी तो क्या करूंगी, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दूंगी, बाकी एंट्रीज को क्या करूंगी, डिटर्मिनेंट में लिख दूंगी। तो जब मैंने लिखा तो मेरे पास कुछ रिजल्ट इस तरह आ गया, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये डिटर्मिनेंट है तो ये क्या होंगी, ये एंट्रीज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, और बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का। तो हमने जब मल्टीप्लाई किए तो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 9al स्क्वायर विच इज इक्वल टू द राइट साइड। तो हमने बच्चों यही करना था, प्रूफ हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। हमने क्या किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन थी, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।